तो यार एमसीजी में चाय का समय हो गया है और क्या चाय बनाई थी। जसप्रीत बुमराह ने शानदार उसमें अदरक डाला, मोहम्मद सिराज ने इतनी प्यारी इलायचियां डाली, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने आकर उस चाय के जो जिस कंटेनर में चाय बन रही थी उसमें से आकर, जिस पॉट में चाय बन रही थी उसमें से आकर सारी चीनी निकाल ली, दो कैच ड्रॉप कर कर। और फिर कुछ क्रेडिट जाता है कप्तान साहब को भी, जिन्होंने उस चाय को ठीक से उबाल दिया, नहीं तो जो चाय हमारे लिए बहुत अच्छी हो सकती थी, अब वो टी का सेशन हमें ये चाय का स्वाद इतना नहीं आएगा जितना पहले आ सकता था। लेकिन फिर भी यार ठीक है, जसप्रीत बुमराह मोहम्मद सिराज को सेलिब्रेट करना चाहिए, वो कर लेते हैं हम। बाकी जिन्हें गलियाना है उन्हें तो गलियाना पड़ेगा ही, बिकॉज क्या चल रहा था ये। बस एक दिन में अगर एक प्लेयर 3 कैच ड्रॉप कर रहा है ना, इसका मतलब गलती उस प्लेयर की नहीं है, गलती उस कप्तान की भी है, जो कि उस प्लेयर को उस पोजीशन पे खड़ा कर रहा है जहां वो कंफर्टेबल नहीं है। जब यशस्वी जायसवाल इन फील्ड में फील्डिंग करने में कंफर्टेबल नहीं है, वो हर बॉल पकड़ने के बाद विजिबली दिख रहा है कि अपना हाथ झटक रहे हैं, उनको लग नहीं रहा है कि वो ठीक से बॉल फील्ड कर पाएंगे, तो फिर भेज दो उनको फाइन लेग मिड विकेट कहीं पे भी। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने कुछ 8-8 9-9 स्लिपें लगा रखी हैं तो बाहर कोई फील्डर खड़ा ही नहीं है जो आप यशस्वी जायसवाल को हम भेज नहीं सकते। इनफील्ड में भेज दो, मैदान पे भेज दो। ये क्या सीन हो रहा है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये। यशस्वी जायसवाल 3 कैचेस ड्रॉप कर चुके हैं, चलिए उस्मान ख्वाजा का इतना हमें भारी नहीं पड़ा, उसके बाद में भैया मार्नस लबुशेन का कैच, और ये भारी पड़ जाएगा बिकॉज लबुशेन उसके बाद से बहुत स्ट्रांग दिखे। आकाशदीप आए थे अपने नए स्पेल में और पहले ओवर में ही उन्होंने मौका बना दिया था, लेकिन यशस्वी जायसवाल, ओ माय गुडनेस, क्या कर रहे हो यार आप। बहुत ही सिंपल सा कैच ड्रॉप, और आइसिंग ऑन द केक, जाते जाते पैट कमिंस का भी ड्रॉप कैच मिल गया, पैट कमिंस को भी एक मौका मिल गया, बिकॉज सिली पॉइंट पर यशस्वी जायसवाल से फील्डिंग होती नहीं है। अब भैया मुझे कप्तान साहब एक बात तो बताएं, आप इतना गुस्सा कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल पर शर्मा जी, ठीक है कि जायसवाल ने कैच छोड़ दिए, तो मुझे एक बात बताओ, आप उसको वहां खड़ा क्यों कर रहे हो, उसको बाहर में खड़ा कर दो। ऐसा नहीं है कि यशस्वी जायसवाल ने कैचेस नहीं पकड़े हैं, गली पे बहुत शानदार कैचेस वो पकड़ते हैं, इनफील्ड में कैचेस पकड़े, लेकिन एक बंदा सेट नहीं है तो उसको आउटफील्ड में भेज दो। आपने भी तो उसको बैट्समैन के करीब ही करा हुआ है ना। सिली पॉइंट पे तो ये अनरिटन रूल है क्रिकेट का, जो मेरी समझ से बाहर है, कि सिली पॉइंट पे टीम का बेस्ट प्लेयर कभी खड़ा ही नहीं रहेगा। सिली पॉइंट पे हमेशा हम नए बच्चे को ही खड़ा करेंगे, ये क्या सीन होता है यार। और अगर वैसा ही कुछ करना है आपको, तो सरफराज को बैटिंग करवा दो, सरफराज को खिला लो टीम में। वो कुछ करे ना करे, वो रन कितने बनाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कम से कम वो एफएसएल और सिली पॉइंट पर फील्डिंग करके आपके लिए रन तो बचाएगा, वो कैच तो पकड़ेगा। ये क्या चल रहा है यार। अच्छा खासा मोमेंटम बन गया था हमारा, और हम यशस्वी जायसवाल के उस कैच ड्रॉप से सब कुछ ड्रॉप हो गया, और उसके बाद फिर भैया अब 43 रन 44 रन की पार्टनरशिप कर दी इन दोनों ने। और पैट कमिंस मेरे भाई, इसके सामने जब भी कोई प्रोफेशनल बैट्समैन खेलेगा, पैट कमिंस में अलग ही आत्मा आ जानी है, ये अलग ही बन जाता है। पैट कमिंस विद मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, नेथन लायन डिफरेंट, और पैट कमिंस विद एलेक्स कैरी, मार्नस लबुशेन, स्टीव स्मिथ डिफरेंट। ओ भाई साहब, प्रोफेशनल बैटर बन जाता है ये। लेकिन यार जमने का मौका हम खुद दे रहे हैं, बॉलर्स चांस क्रिएट करते हैं, फील्डर्स कैच ड्रॉप कर देते हैं। और कप्तान साहब, मुझे एक बात तो बताएं आप, दो स्पिनर खिलाए हमने, दो दो स्पिनर क्या, वॉशिंगटन सुंदर एज स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेल रहे हैं। अगर ऐसा हो ना तो पहले बता दिया करो, ताकि हम बोले नहीं कि दो स्पिनर खेल रहे हैं। वो नेथन लायन ने जितनी बॉलिंग की है ना, हमारे दो स्पिनर्स ने मिलके उतनी नहीं की, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ट्रस्ट करती है नेथन लायन को एज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन। लेकिन हम तो ये समझते हैं कि हमारे स्पिनर्स को जब तक हेल्प ना मिले तब तक वो विकेट ले ही नहीं सकते। भाई साहब, कुछ तो कला होती है हाथ में, जो कि है वॉशिंगटन सुंदर के हाथ में। या रविंद्र जडेजा ने ऐसे ही 300 विकेट नहीं ले लिए, कुछ कला है इसीलिए लिए हैं। ट्रस्ट तो कीजिए आप उन्हें। लेकिन नहीं, हमें तो ट्रस्ट करना ही नहीं, हम तो हमारे थके हुए पेसर्स को चलाए जाएंगे चलाए जाएंगे। यार एक इंसिडेंट था इस सेशन में हुआ, जसप्रीत बुमराह ने अपना स्पेल खत्म किया, आकाशदीप आए, पहले ओवर में थोड़ा सा आकाशदीप का भी कुछ मुझे इंजरी इशू लग रहा है, और उसके बाद भैया फिर दूसरे ओवर में फिर जसप्रीत बुमराह। अरे भैया मतलब, आपके पास एक अच्छी मर्सिडीज है, मतलब ये थोड़ी कि तुम सब्जी लेने जाओगे मर्सिडीज में, भाजी लेने जाओगे मर्सिडीज में, भैया वो बैंक जाओगे मर्सिडीज में, किसी को मिलने जाओगे मर्सिडीज में। अरे घर में कोई टू व्हीलर भी तो होती है कि नहीं होती, उसका यूज करो ना, हर जगह मर्सिडीज थोड़ी चलेगी।
ऐसे तो तुम जिस गाड़ी को तुम्हें शो पीस बनाना चाहिए, जिसको पलकों पर बिठाना चाहिए, उसको तुम रोड पे घुमा घुमा के सत्यानाश कर दोगे उस गाड़ी का। टचवुड टचवुड टचवुड, जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन जिस आपका उनका मैनेज कर रहे हैं ना टीम के कप्तान और टीम के कोच, भाई साहब कुछ गलत हो जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ, आप सब जानते हैं, मैं वर्ड बोलना नहीं चाह रहा हूँ क्या हो जाएगा जसप्रीत बुमराह के साथ। बाकी यार ये मेरा इनिशियल रैंट है, बिकॉज ये सेशन में हमने एडवांटेज थ्रो किया है, मोटा मोटा एडवांटेज थ्रो किया है भैया, सीधी सी बात है, एडवांटेज थ्रो किया है। हम आराम से अभी तक बैटिंग करने आ चुके होते, लेकिन खराब फील्डिंग, खराब कैप्टनशिप डिसीजंस और कुछ ना कुछ भैया ये आकाशदीप का 100% ना हो पा रहा, जिसकी वजह से हम ऑस्ट्रेलिया को गेम में वापस ले आए। अब यार उम्मीद करते हैं अगले सेशन में मामला पलटे और अगले सेशन में हमें बैटिंग करना आना, ये बात तो बिल्कुल 99.99% तय है, लेकिन हम खुद आ जाए ज्यादा अच्छा है, बनस्पत के ऑस्ट्रेलिया वाला हमें बैटिंग करने के लिए लाए। बाकी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, और यार कुछ तो बात करनी पड़ेगी, डिस्कशन करते हैं कमेंट सेक्शन में शर्मा जी की कप्तानी पर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।